राधे राधे प्यारे भक्तों। साधकों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक संबंधों के जाल में जीता है, लोगों के बीच जीता है, उम्मीदों के बीच जीता है। जब जीवन में सुख आता है तो वह उसे बांटना चाहता है, और जब दुख आता है तो वह उसे हल्का करना चाहता है। स्वाभाविक है कि जब दिल पर बोझ हो, जब भीतर तकलीफ हो, जब परिस्थितियां उलझी हुई लगे, तब मन किसी कंधे की तलाश करता है। लेकिन अनुभव धीरे धीरे सिखाता है कि हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल सुनने के लिए नहीं, परखने के लिए सुनते हैं। कुछ समझने के लिए नहीं, तुलना करने के लिए सुनते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सामने सहानुभूति दिखाते हैं और पीछे मुस्कुराते हैं। इसी सच्चाई से जन्म लेती है वह सीख कि अपना दुख हर किसी को बताना बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारा दर्द कम करने नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हारी कमजोरी देखने आते हैं। दुख जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी पीड़ा न झेली हो। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों में दरार, कभी अपनों की उपेक्षा, कभी असफलता का घाव। हर इंसान के हिस्से में कुछ न कुछ आता है। दुख हमें संवेदनशील बनाता है, परिपक्व बनाता है, भीतर से मजबूत भी बनाता है। लेकिन जब हम बार बार अपना दुख हर किसी के सामने खोल देते हैं तो हम अनजाने में अपनी आंतरिक शक्ति को दूसरों की राय पर निर्भर कर देते हैं। हम ये उम्मीद करने लगते हैं कि कोई हमें समझेगा, कोई हमारी पीड़ा को महसूस करेगा, कोई हमें संभालेगा। पर सच ये है कि हर व्यक्ति की अपनी दुनिया है, अपनी समस्याएं हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं। दुनिया इतनी व्यस्त है कि किसी के पास इतना समय नहीं कि वह लंबे समय तक किसी और के दुख में डूबा रहे। कभी कभी लोग हमारी तकलीफ सुनकर सहानुभूति तो जता देते हैं, पर उनके शब्दों में गहराई नहीं होती। वे औपचारिक सांत्वना देते हैं, 2-4 सलाहें देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे दुख को अपनी श्रेष्ठता साबित करने का अवसर बना लेते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने तो इससे बड़ी समस्याएं झेली हैं, या वे हमारी गलती गिनाने लगते हैं। ऐसे में दुख कम होने की जगह और बढ़ जाता है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि दुख को हर जगह ले जाना समझदारी नहीं है। हर दिल उस बोझ को उठाने की क्षमता नहीं रखता। जब हम अपना दुख बार बार लोगों के सामने रखते हैं तो धीरे धीरे हमारी छवि भी उसी दुख से जुड़ने लगती है। लोग हमें उस व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो हमेशा शिकायत करता है, जो हमेशा परेशान रहता है। इससे हमारी सामाजिक पहचान कमजोर होती है। लोग हमें गंभीरता से लेना कम कर देते हैं। वे हमारी बातों को नकारात्मकता से जोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो हमारे दुख को मजाक का विषय भी बना लेते हैं। सामने भले ही वे गंभीर बने रहे, पर पीछे हंसी का कारण बना लेते हैं। यह कटु सत्य है, पर जीवन का हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें पत्थर बन जाना चाहिए या भावनाएं दबा लेनी चाहिए। बात यह है कि हमें विवेक से तय करना चाहिए कि किसे क्या बताना है। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। जैसे हम अपने घर की तिजोरी हर किसी को नहीं दिखाते, वैसे ही अपने दिल की कमजोरियां भी हर किसी के सामने नहीं खोलनी चाहिए। दुख एक निजी अनुभव है और उसे साझा करने का अधिकार हमें है, पर समझदारी भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि हमें सच में किसी से बात करनी है तो हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो परिपक्व हो, संवेदनशील हो और हमारे हित की सोच रखता हो। एक सच्चा मित्र, एक मार्गदर्शक या परिवार का कोई विश्वसनीय सदस्य, ये वे लोग हो सकते हैं जिनसे दिल की बात कही जा सकती है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कई बार सबसे बड़ा सहारा हमारा अपना आत्मबल होता है।
जब हम अकेले बैठकर अपने दुख को समझते हैं, उसका कारण खोजते हैं और समाधान की दिशा में सोचते हैं, तब हम भीतर से मजबूत होते हैं। हर समस्या का हल दूसरों की सहानुभूति में नहीं, बल्कि अपने निर्णय में छिपा होता है। यदि हम हर बार रोकर या शिकायत करके समाधान ढूंढेंगे, तो हम अपने भीतर की क्षमता को कम आंकेंगे। दुख को चुपचाप सहना नहीं, बल्कि समझदारी से संभालना सीखना चाहिए। अंतर यही है कि सहना हमें कमजोर बना सकता है, पर संभालना हमें परिपक्व बनाता है। कभी कभी लोग हमारे दुख को सुनकर तुलना करने लगते हैं। वे कहते हैं कि उनके जीवन में तो इससे भी अधिक संघर्ष है। इससे हमारी पीड़ा का महत्व कम हो जाता है। हमें लगता है कि शायद हमारा दुख उतना बड़ा नहीं है, या हमें ही अधिक संवेदनशीलता है। पर हर व्यक्ति का दर्द उसके अनुभवों से जुड़ा होता है। किसी के लिए छोटी बात भी गहरी चोट बन सकती है। इसीलिए अपने दुख का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन उसका सम्मान करने का अर्थ यह नहीं कि हम उसे हर किसी के सामने प्रदर्शित करें। दुनिया व्यवहारिक है। लोग अक्सर वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। यदि हम खुद को बार बार टूटा हुआ दिखाएंगे, तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। यदि हम अपने संघर्षों को शांत दृढ़ता से जिएंगे, तो लोग हमें मजबूत समझेंगे। यह सच है कि लोग अक्सर सफल व्यक्ति के साथ खड़े होना पसंद करते हैं, न कि हमेशा रोने वाले व्यक्ति के साथ। इसलिए अपने दुख को ऊर्जा में बदलना ही बेहतर है। उसे प्रेरणा बनाइए, उसे संकल्प बनाइए, पर उसे चर्चा का विषय मत बनाइए। समय के साथ हम समझते हैं कि हर व्यक्ति हमारा हमदर्द नहीं होता। कुछ लोग केवल जिज्ञासु होते हैं। वे हमारी निजी बातों को जानना चाहते हैं ताकि उन्हें बातचीत का विषय मिल सके। वे हमारी कमजोरी को जानकर संतोष महसूस करते हैं कि वे हमसे बेहतर स्थिति में हैं। ऐसे लोगों से दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। अपने जीवन के संघर्षों को हर किसी के सामने खोल देना स्वयं को असुरक्षित करना है। जब हम अपने दुख को